देहरादून से जहां आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस महकमा हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। इसको लेकर पुलिस महानिरीक्षक करण सिंह नगन्याल पटेल भवन में पुलिस के जिला प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं और गाइडलाइन के आधार पर हमने सीमावर्ती क्षेत्रों शिमला, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में बैठकें की थी, जिसका मकसद शराब, अवैध हथियारों और भारी मात्रा में अवैध नकदी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों के अलावा गांव और कस्बों से होकर आने वाले रास्तों पर भी पुलिस बल तैनात है और चौकसी बढ़ाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार, चुनाव को लेकर जो है पुलिस अलर्ट मोड पर है और पुलिस महानिरीक्षक ने इसके लिए समीक्षा बैठक भी की है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पुलिस विभाग आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अलर्ट नज़र आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी पारदर्शी चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं। और उसी के तहत जो डीआईजी गढ़वाल है, उन्होंने कल समीक्षा बैठक ली और समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने कई कहा जा सकता है कि जिस तरह से शराब की जो अवैध बिक्री है उसे रोकने के लिए, साथ साथ जिस तरह से जो अपराध बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए और जो अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द हिरासत में लेके या फिर उन्हें तड़ी पार करने की जो मांग तैयारियां हैं वो जोरों पर चलती हुई नज़र आ रही है। साथ साथ सबका सत्यापन अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है कि कितने लोग बाहर से आके राज्यों से यहाँ पर रह रहे हैं। उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में कई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने के साथ साथ कई राज्यों के बॉर्डर्स भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय की मैं बात करूँ तो चाइना, तिब्बत और नेपाल के बॉर्डरों से उत्तराखंड की जो बॉर्डर्स हैं वो जुड़ते हैं। और साथ साथ अगर मैं राज्यों की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य यहाँ से जुड़ते हैं। तो ऐसे में जो बॉर्डर्स हैं उसमें चेकिंग्स बढ़ाई गई हैं, तो तमाम जो पुलिस फोर्स हैं वो अत्यधिक लगाया गया है। साथ साथ जो छोटे मोटे रास्ते हैं जो बॉर्डर से जुड़ते हैं उसमें भी जो पुलिस है और आईटीबीपी की जो पुलिस है उसको अत्यधिक तैनात किया गया है और साथ साथ वहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो पुलिस की तैयारियाँ पूरी हैं। लोकसभा चुनाव अभी कुछ ही कहा जा सकता है कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला, आचार संहिता लग जाएगी, माना जा रहा है मार्च के दूसरे हफ्ते तक। तो ऐसे में तैयारियां अपनी जोरों शोर में पुलिस विभाग द्वारा भी की जा रही है। अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, साथ साथ कई ऐसे जो वंचित चल रहे हैं उनके लिए भी लगातार जो पुलिस एक्टिव नज़र आ रही है। साथ साथ शराब तस्करों को भी पकड़ा जा रहा है। भारी मात्रा में चुनाव के लिए जो शराबें यूज़ की जा रही है या फिर माना जा रहा है कि इसे शराब चुनाव में यूज़ की जा सकती है। तो ऐसे में पुलिस अलर्ट है और लगातार कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। जी तुषार, जो पुलिस महकमा है, क्या इनका फोकस जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां है या प्रदेश के अन्य जगहों पर भी? देखिए, बिल्कुल जो सीमा कहा जा सकता है कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर अत्यधिक पुलिस फोर्स लगाया गया है कि अगर कोई हथियार या फिर अत्यधिक मनी लॉन्ड्रिंग या फिर चुनाव के लिए कोई पैसा अगर आ रहा है या फिर अत्यधिक कई चेकिंग अभियान इसमें चलाए जा रहे हैं। साथ साथ गाँव और देहात में जहाँ कच्ची शराब मिलती है, जिसमें उधम सिंह नगर, हरिद्वार के कई क्षेत्र हैं जहाँ पर कच्ची गाँव में शराब बनाई जाती है और लोगों को परोसी जाती है। तो ऐसे में उन पर भी आबकारी विभाग की जो टीमें हैं वो अंकुश लगाती हुई नज़र आ रही है। लगातार छापेमारी होती हुई नज़र आ रही है। जो अपराधी वंचित चल रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऐसे में अपराध मुक्त करके साथ साथ कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो क्षेत्र हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्रों में भी गांव-गांव जाकर सत्यापन अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। तो प्रदेश से लेकर बॉर्डर्स तक पुलिस अलर्ट है और सभी जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और साथ साथ जो पुलिस महकमा है उसे वो अलर्ट नज़र आ रहा है और लगातार कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।